कार्तिक, I love you. I love you. काश काश मैं तुमसे नफरत कर पाता। काश मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया होता। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तुम्हारी जैसी खिसकी हुई दिमाग वाली से दिल लगा बैठा था। अब जैसे भी हुए जन्म में काम करा लो, अगले जन्म में सोच समझ के करना। अच्छा, बड़ी आई ना सलाह देने वाली। इस जन्म में ही तुम्हें ठीक कर दूंगा, समझी? आगे अगली जन्म तक मेहनत नहीं करने पड़े मुझे, क्योंकि हर जन्म में मुझे यही चाहिए, मेरी मिस ऋषिकेश। चोट लगी थी? तुमने देखा था? तुम्हारी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं मिस कर दूं। वो उस वक्त थोड़ा गुस्से में था, इसलिए पूछा नहीं। सॉरी, बहुत दर्द हुआ था। उस दर्द से ज्यादा नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अपना हाथ तो मुझे। क्यों? बाकी बात नहीं है। पे गिर गया था, यही देने आई थी तुम्हारे पीछे पीछे, और सोचा था कि ये दे भी दूंगी और तुमसे माफी भी मांग लूंगी। फिर चाहे तुम माफ करो या ना करो। बहुत स्मार्ट हो तुम। पता है ना, मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा करती हूँ। हर बार कुछ पे गुस्सा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसके बाद ऐसे आ जाती हूँ मेरे सामने। I love you. I love you more. Much, much more. No, I love you more. अब मुहूर्त शुभ हो गया। अब घर की चौखट पार कर सकते हैं। चलो। पता है घर में सब लोग कितना परेशान हो गए थे क्योंकि तुम मुझसे रूठे हुए थे, इसलिए। तो ठीक है ना, अब जाओ और सबकी परेशानी दूर कर दो। और नायरा, मुझसे एक वादा करो कि आगे से गलती मेरी हो या तुम्हारी, रूठे चाहे तुम हो या मैं, चाहे कितना भी गुस्सा हो, जो भी गलतफहमी, तुम मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने दोगी। हमेशा मेरा साथ दोगी और हमेशा बांध कर रखोगी। तुम नहीं भी कहते ना, तो भी मैं यही करने वाली थी, और तुमसे भी यही करने। हाँ, तो तुम नहीं भी कहती तो भी मैं यही करने वाला था। ओके। बेटा करिश्मा, नायरा कहाँ है? शायद गायों के साथ गई होगी, काफी देर से दोनों नहीं दिखी। और बेटा
कार्तिक, ये सब क्या हुआ? ये क्या हाल हुआ है? सब ठीक है ना? बेटा क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ दादी, हम दोनों ठीक है। वो जब घर जा रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडे आ गए और मुझ पर हमला कर दिया। हे भगवान, ये कैसा बुरा समय चल रहा है हमारे बच्चे का। बेटा हमने तुम्हारे हाथ में जो धागा बांधा था वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। कहाँ है वो? हाँ, ये धागा बस इसी घर में गिर गया था, वो तो नायरा ने लेकर आई और मुझे बचा लिया वहां पे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने जो ये अभी कहा उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सभी लोग स्वस्थ हो और सबका मंगल हो। मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग ऐसे अचानक यहाँ आ गए, फिर कुछ नया हो गया क्या? माँ को सब लोगों से कुछ बात कहनी थी, खासतौर पे नायरा से। मुझसे? हाँ, वो हम थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारे पोते के लिए जो भी आपने किया उसके लिए थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू। अब चलना चाहिए बेटा। नक्षत्र बदलने से पहले घर के दहलीज के अंदर कदम रखना जरूरी है। आप बैठे ना, कुछ चाय नाश्ता करके जाइए। जी नहीं, फिर कभी। अब हमें चलना चाहिए। स्वर्णा जी, आ बेटा। आज आपका जन्मदिन है ना, ये हमारी तरफ से। बहन जी, इसकी क्या जरूरत है, आपके आशीर्वाद ही काफी हैं। आज इसका जन्मदिन है ना, देने दीजिए ना। हैप्पी बर्थडे। आपने मुझे गिफ्ट दिया है ना, इसलिए आपको केक भी खाना पड़ेगा। रुको, हम जरूर खाते बेटा, लेकिन अभी संध्या पूजा का समय हो गया है ना, उससे पहले हम कुछ नहीं खा सकते। और वैसे भी हम नो फैट नो शुगर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हैप्पी बर्थडे। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। नमस्ते। खुश रहो। थैंक गॉड मम्मा, अब सब ठीक हो गया। वो कश्यप भी पकड़ा गया और कार्तिक और मेरे बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई। आपने कहा था कि उसकी बात सुन, प्यार में विश्वास का होना जरूरी होता है। अब मैं सब समझ गई हूँ मम्मा। बस उसकी फैमिली में क्या इशू है वो भी समझ आए और सॉर्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वो भी हो जाएगा नायरा।
वैसे मुझे तो उसकी फैमिली से मिलके ठीक लगा। मुझे भी, पर पता नहीं कार्तिक को क्या प्रॉब्लम है। हाँ वही तो। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन शायद पापा से कुछ नाराजगी है। खैर आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए, ताकि सब जल्दी से खुश हो जाए। बाकी सब तो खुश हो जाएंगे गायुति, पर पापा, उनकी जिंदगी में जो खालीपन है वो कैसे भरेगा? वो आपको बहुत मिस करते हैं मम्मा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ, उनका ख्याल रखूं। आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। माँ वहां कहने क्या गई थी और कहा कुछ और, क्यों? पतंग अगर कटवानी ना होना तो हवा का रुख देखकर उसे बढ़ाना पड़ता है बेटा। हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात का बुरा लगा है, लेकिन बेटा हमने भी दुनिया देखी है। हम जानते हैं कब क्या कहना चाहिए। लोहा जब गर्म हो ना, तभी उस पर चोट करके जो चाहे बना लो, वरना तो फिर पीटते रहो और हाथ तुड़वाते रहो। हम समझाते हैं। हम वहां गए थे उस लड़की और उसके परिवार से कहने की वो हमारी किट्टू से दूर रहे, लेकिन वहां जाके देखा किट्टू खुद उनके करीब रहना चाहता है, इसलिए बात बदलनी पड़ी। तुमने भी तो देखा होगा बेटा, रिश्ता काफी ज्यादा गहरा है। उन्हें अलग करने की कोशिश में कहीं किट्टू हम ही से दूर ना हो जाए, यही सोच के हम चुप रह गए। और तुम्हें भी रहना चाहिए, वरना जो दूरी इस रिश्ते में तुमने तय की है वो फिर से उतनी ही बढ़ सकती है। ये किसने किया बच्चों? हमने नहीं किया ताई माँ। अगर आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? अगर बॉल लगी है या फिर कुछ और हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो पता है ना क्या होगा। हमने सच्ची में कुछ नहीं किया ताई माँ, हवा से हुआ पक्का, प्रॉमिस। हम तो बस उस रूम में वीडियो गेम खेल रहे थे, हमने कुछ टच भी नहीं किया। क्या मुझे कार्तिक से जाकर बात कर ही लेनी चाहिए? कर ही लेता हूं। लेकिन अगर कहीं माँ की बात सचमुच सही हो गई तो, और वो घर छोड़कर चला गया। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? तुम्हें क्या लगता है मुझे कार्तिक से बात कर लेनी चाहिए, वो लड़की? और आप मत कीजिए, जो भी बात है मैं करता हूँ। नहीं, तो रहने दो, कोई जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। कार्तिक लौट कर आएगा इस बात की उम्मीद थी, मगर इस तरह आएगा ये तो नहीं सोचा था। जितना पराया उसने जाकर किया था, उससे ज्यादा पराया तो आकर बना दिया। भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है देसी घी की। बड़ी दादी, आपका नाश्ता। बस बेटा बस। मिष्टी, ये तुम्हारा टिफिन, और पूरा खत्म करके आना, ठीक है? गायुति, ये आपका। नारा मैं बाद में खा लेती, तो अब जब ठंडा हो जाता फिर कहती कि अच्छा नहीं बना। इतनी मेहनत से मैंने ये सब बनाया है, वो भी पहली बार। क्या कचौड़ी? नहीं बुद्धू, बादाम का हलवा, मम्मा की रेसिपी। अरे वाह! हलवा क्यों बना है माँ? ब्रेकफास्ट में तो ओट्स बनते हैं ना। नाश्ता तो वही है बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा बस भूख के लिए बना है। तिथि के हिसाब से आज के दिन पीला हलवा बनना जरूरी है, लेकिन तुम इसे खा सकते हो।
बिल्कुल लो फैट एंड नो शुगर है। दो भाई। मैं तो ये सब नाश्ता ना खाऊं तो मर ही जाऊं। अरे वो सब चीजें खाएंगे तो कल के मरते आज मर जाएंगे। सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है अपने मन की सुनो। अगर वो कहता है खाओ तो खाओ। देवयानी, आज जरा बाजार चली जाना, वो आश्रम भेजने के लिए सामान लाना है ना, वहाँ से बहन जी का फोन आया था। जी ठीक है, दोपहर में चली जाती हूँ, भीड़ भी कम होगी। हाँ। दादी, भीड़ से मुझे एक जोक याद आया, सुनाऊं? लवकुश, कितनी बार कहा है खाते हुए बातें नहीं करते। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो। कुश, मैं खिला दूं आपको? नहीं, खाने दो उसे, नहीं तो सीखेगा कैसे। हाँ बेटा। कायदे, अब बस करो नायरा, कितना खिलाओगी? जितना प्लेट में है पूरा। Can I have some more? नहीं बेटा, अब जूस पियो। हमने उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से जूस आउट कर लिया। अगर मामा जी चाहते तो बहुत अच्छे से उसका फायदा उठा सकते थे। देखो बेटा, रिश्तों का फायदा उठाने लगो तो रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर चाहे पैसा कितना भी हो, रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, रिश्ता नहीं। रिश्ते बनाने लगे तो कमा लिए पैसे। आश्रम में ज्यादा पैसे भी भिजवा देना। अब हम पूछेंगे तो वो तो मना ही करेंगे, पर उनको जरूरत है इस बार। और हाँ, बताना नहीं कि हमने भिजवाए हैं। हाँ ठीक है, जैसा मनीष कहे। पैसे तुम्हारे, नाम तुम्हारा। नहीं माँ, नाम आपका। सारा जितना चैरिटी का काम है वो सब आप ही के नाम से चल रहा है। We just funded। आप चेक देने की डेट और टाइम फिक्स कर लीजिए। मैं पीआर से कहूंगा कि मीडिया कवरेज कर लें। कवरेज मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ये दवाई खा लेंगे आप तो और भी अच्छा होगा। दे दो। मेरा बच्चा। और टिफिन पूरा खत्म करना। Okay. Bye, मम्मा। बाय मिष्टी। Bye. मानसी, मानसी दीदी, मानसी दीदी। Didi, we will have fun. Bhaiya does not need us now. Let us all run. कैसी थी तू? और कहाँ थी अब तक? तुझे पता था ना मैं आया हूँ, फिर भी नहीं आई। यही सुन के तो आई हूँ भैया, पर आई एम सॉरी, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, स्पेशली जब आप। बहुत मुश्किल रहा होगा ना? अब ठीक हो गया ना, भूल जा सब, जस्ट फॉरगेट अबाउट। कैसे भूल जाऊं भैया? मेरे भैया को इतना सब कुछ सहना पड़ा, वो भी बिना किसी गलती के। आई फील रियली बैड फॉर यू भैया। कुछ नहीं हुआ, पागल हो गई है। हाँ, सब ठीक हो गया ना अभी? सो सॉरी भैया। क्यों? कोई पूछो इससे भला। रास्ते पर यही कहते आए कि जब मेरे भैया को मेरी जरूरत थी, मैं नहीं थी उसके साथ। तू मेरे पास नहीं थी तो क्या हो गया? तेरे विशेष तो थे ना, बस तेरे विशेष की वजह से सजा होने से बच गया मैं। ओके, तो भूल जा ये सब प्लीज, और थोड़ा सा स्माइल कर ले। हम लोग सडनली दोस्त बन गए ना, दिखाई नहीं दिया किसी को भी। आपको तो बिल्कुल भी नहीं। चलने की बू आ रही है ना आप लोगों को? आपको आ रही है?
अंदर चल। चलो गायु दी, आप जाके अपना काम कीजिए, मैं पापा की हेल्प कर देता हूँ। वैसे भी बहुत काम होता है आजकल ऑफिस में, सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। अरे हद होती है भाई, हमारे टाइम की कोई कीमत है कि नहीं? आपके नैतिक साहब रोज रोज मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, फोन लगाओ तो अवेलेबल नहीं है, ऑफिस में आओ तो है नहीं, है कहाँ ये जनाब? सर आप लोगों को तो मालूम है ना कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हो गई। हाँ तो कब तक उस बात को लेकर बैठे रहेंगे? हम लोगों का भी तो लॉस हो रहा है ना। सॉरी सॉरी सर, पापा की तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ सर। आई एम रियली सॉरी। आपका जो भी काम है ना आप मैनेजर अंकल को बता दीजिए, और आई प्रॉमिस कल तक आपका काम हो जाएगा और पापा खुद आपको कॉल करेंगे। पापा, मुझे पता था आप ऐसी ही किसी जगह पे होंगे जहाँ पे आपको मम्मा के साथ होने का एहसास होता होगा। पापा प्लीज, पापा मम्मा को बाहर खोजना बंद कीजिए। हमारे साथ है पापा, हमारे पास है। और अगर हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आंसू पोंछने होंगे, आगे बढ़ना होगा, जिससे ये दर्द हमारी हिम्मत बन जाए। चलिए ना पापा, सब आपका वेट कर रहे हैं पापा। मम्मा ये कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी हो। एंड आई एम श्योर आप भी ये कभी नहीं चाहेंगे। चलिए आज के बाद आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और पापा जितना हो सकेगा आएंगे और आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं और गायु दी भी, आप लोग हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और फिर आप लोग हैं ना मेरे साथ, मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए। तुझे पता है कितनी बार हमें बड़ी नानी ने बताया कि मामी ने किस तरह ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां संभाली थी जब मामा जी कोमा में थे, और फिर उन्होंने पलट के ना कभी नहीं देखा ना था। मुझे भी तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू भी बहुत जल्द सब सीख जाएगी और सब अच्छे से संभालेगी। लो आ गया तुम्हारे मेंढा का फोन, अब दोनों बैठ के टटर करते रहे। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूं कि नायरा मैडम कॉफी ब्रेक पे नहीं लव ब्रेक पर। क्या है, कितना फोन करते हो? जब बिल आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे बिल की किसको पड़ी है जब बिल ही आ गया। क्या बात है, बड़े रोमांटिक मूड में। हम तो हमेशा इसी मूड में रहते हैं, बस कभी कभी मूड चेंज हो जाता है, जैसे कि आज हुआ मानसी को लेकर। मानसी? ये मानसी कौन है? चलो मत, मानसी मेरी बहन, चाचू की बेटी, वो लव कुश की बड़ी बहन। बाय द वे, ये एक एक करके सामने क्यों आए हैं सब? अब टचवुड, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी, पहले कभी जिक्र क्यों नहीं किया? याद नहीं आती थी क्या? तुम्हें पता है जब मैं ऋषिकेश में थी ना तो मुझे सबकी इतनी याद आती थी। वो फैमिली का साथ होना ना, वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। तुम्हें नहीं होती थी क्या? इतने अच्छे तो हैं सब लोग। बहुत अच्छे। मैडम, मिस्टर सूद आपसे मिलना है। अब मैनेजर अंकल को बता दीजिए और आप उन्हें बिठा दीजिए। जी।
तुम कहाँ हो? ऑफिस। ऑफिस क्यों? वो पापा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती और यहाँ सब उलट पुलट हो गया, इसलिए मैंने और गायत्री ने ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। अरे नहीं, अपनों के लिए काम करने में कैसी परेशानी, बल्कि ये तो खुशकिस्मती होती है। या राइट। चलो तुम काम कर लो, जब फ्री हो जाओ तो बात करते हैं। अब लेट भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुमने हर चीज के लिए इतना वेट करवाया कि अब आदत हो गई। मानसी बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? ये खाओ ना, ये देखो, ये नानी ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से बनाकर भिजवाया है। और पता है ना, कितने सारे गिफ्ट भेजे हैं नानू नानी ने। हाँ, और वो भी एक से बढ़कर एक ब्रांड्स के। इस बार मुझे लगता है कि यूएस की शॉपिंग दोनों ने खूब अच्छे से की। इतना बोरिंग खाना क्यों खाते हैं? भैया की बीएसएफ के घर में देखा था कि यम्मी यम्मी चीजें रखी थी टेबल पे। आई नो, पर हम वैसा क्यों नहीं खाना खा सकते? एक्चुअली हम वो रोज रोज क्यों नहीं जा सकते? बीएसएफ से भी मिलेंगे, तुझे क्यों मिलना है उससे? आई लाइक हर। अरे आई ऑल्सो लाइक हर। मैंने बोला, मैंने बोले ना तो। क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं, हम अपने जीएफ की बात कर रहे हैं। तुम लोग जीएफ की बात कर रहे हो? नहीं 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 गर्लफ्रेंड। ये नूडल्स कौन से ऑयल में बना है किट्टू? वही जो आपकी डाइटिशियन ने रेकमेंड किया, वही। पक्का? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। कल मानसी को भी डाइटिशियन के पास ले जाओ सुरेखा, और उसे भी मल्टीविटामिन देना शुरू करो। जब शरीर से स्ट्रांग होगी तभी तो हिम्मत बढ़ेगी। हमारे घर में सबसे ज्यादा हिम्मत वाली मानसी है दादी। देखना, जब जरूरत पड़ेगी ना तो सबसे ज्यादा हिम्मत मानसी दिखाएगी। हम मानसी के बारे में बात बाद में करते हैं। अरे तो ये बताओ कि जिम में जाते हो क्या छोड़ दिया? मैं तो कई सालों से नहीं गया हूँ। बस घर पर एक्सरसाइज कर लेता चाचू, पर अब जा सकते। नहीं तो बोलो, कब बुलाऊं ट्रेनर को? एक आध दिन। एक बात बताओ, घर पे रहकर तुम क्या करोगे? कल चलो मेरे साथ ऑफिस चलो। हाँ हाँ बेटा, आदमी जब काम पे जाते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। ठीक है, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, हम साथ में चलेंगे। हाँ, आपकी हेल्प तो मैं भी कर सकती हूँ चाचू, वो भी खुशी खुशी। अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना कीर्ति, तो घर में रह के स्वर्णा की मदद करो। वहाँ ना तुम्हारी कोई जरूरत है ना कोई मतलब। मेरा मन नहीं है चाचू। अरे चलना थोड़ी देर को, मन ना लगे तो जल्दी वापस आ जाना। पापा आप समझ नहीं रहे, उनका ऑफिस नहीं है ना, इनकी जीएफ है। भाई, लड़कियां भी उन्हीं लड़कों को पसंद करती है जो कुछ काम धाम करते हैं, है ना? निठल्ले लड़कों को कोई देखता भी नहीं है, समझा ना? बाकी भाई तेरी मर्जी। चलिए भाई साहब। मनीष, अपनों के लिए काम करने में कैसी परेशानी, बल्कि ये तो खुशकिस्मती होती है। चाचू, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये हुई ना बात, तो 2 क्या 4 मिनट ले ले। मुझे लगा कि जब नायरा अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती है बिजनेस में, जबकि उसे कुछ नहीं आता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता अपने चाचू के लिए? जा। हर बात उसी की सुनता है, हमारी तो जैसे कोई कीमत ही नहीं है। ये अच्छे लक्षण नहीं है मनीष।
मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो आज हमारे साथ ऑफिस चल रहा है। आज तुम्हारे कहने पर हो सकता है कल, पर इतनी दूर की क्यों सोचना। इसी बात का सुकून है कि वो आज पूरे दिन हमारे साथ रहेगा, मेरे साथ। कार्तिक, मेरा बच्चा। ये अब नैतिक सर के ऑफिस में आपके ऑफिस जैसा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं है चाचा। आधा टाइम तो आदमी इससे परेशान होकर ऑफिस ना जाए। और वैसे भी नैतिक सर जैसे कूल बॉस होना तो किसी भी इंसान की आदत बिगड़ ही जाती। एक मिनट, सुरेखा। अब जा बेटा। हेलो, क्या देख रही है? ओह माय गॉड, कितना हैंडसम दिख रहा है। आई मीन दिख रहा है कार्तिक। गोयनका, अब लग रहा है असली गोयनका। ऐसा सर सॉरी, मैं ये बोल लेने जा रहा था। दिमाग खराब है क्या तेरा? साइन पहले क्यों नहीं लगाई? इसको लग जाती तो। चाचू प्लीज रहने दीजिए। देखिए आप प्लीज अगली बार से ध्यान रखिए। ये बोर्ड पहले ला दीजिए, वरना कोई एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। चल कर, मेरे कैबिन में चलते हैं। सारे एम्प्लॉइज को एक हफ्ते की सैलरी का बोनस बांट। पर सर आज तो कोई त्योहार नहीं है। मेरे लिए है। ओके सर। सर मैंने कहा ना, अब एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। क्या बात सुने हम मैडम आपकी? आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात? अरे आपके घर पे दुर्घटना होगी, इसलिए काफी टाइम से हम चुप थे। लेकिन और कितना टाइम? हम भी आगे जवाबदार हैं। जो लोग पैसा लगाते हैं वो डिलीवरी भी टाइम पर मांगते हैं। सर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैम, पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो आज क्या सॉल्यूशन चाहिए? सर आप मेरी बात सुनिए। सच कहूँ ना मैम, तो सिंघानिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? बहुत बुरा हाल है उनका। पूरा व्यापार मंडल चाह रहा है कि वो सारी डील गोयनका से ले ले, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स पूरे कर पाना किसी छोटे मोटे हाउस के बस का नहीं है। और नैतिक सिंघानिया की हालत बहुत खराब है और कोई बचा भी नहीं है जो ये सब देख सके। एक एक करके उनके सारे क्लाइंट छोड़ रहे हैं और उनकी भी मजबूरी है। और हमें तो डर है कहीं वो लोग किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ जाए। सर बात वहां तक जाएगी ही नहीं। मैं एक बार चीजें समझ जाऊं, मैं फिर ही आपको कमिटमेंट दे पाऊंगी। चीजें समझ में आते आते उम्र निकल जाती है मैम। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप ये सारे ऑर्डर्स और बाकी सब बचा अकाउंट्स भी ले लीजिए। सुना है उनकी सबसे बड़ी वाली जो पार्टी है, आई मीन दिल्ली वाली, वो भी ढूंढ रहे कोई ऐसी पार्टी जो सिंघानिया की जगह ले सके। हमें तो माल चाहिए। शादी का सीजन है, लोग बाहर परेशान हो रहे हैं। देखिए आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी डूब जाएंगे। देखिए सर, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। बस हमने फैसला कर लिया है, हमें आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना। कोई हमें समझा देता कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, फिर भी हम आप पर भरोसा कर सकते थे। पर यहाँ तो प्लान ऑफ एक्शन के लिए आधा घंटा देंगे सर।
चलिए मेरे कैबिन में चलकर आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। और आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जी भाई साहब, वो वही था जब क्लाइंट सिंघा ने इसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही क्लाइंट्स ने दिल्ली की बात की, वो बोलने लगा कि उसने नैतिक सिंघानिया से कहा है कि वो उन क्लाइंट्स का ख्याल रखेगा, इस तरह से उन्हें बीच में नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ टर्मिनेट हुआ नहीं अब तक। कहीं फिर से छोड़कर न चला जाए। ये आखिरी मौका है, इसके बाद हम वेंडर चेंज करेंगे। यस सर, आप चिंता मत कीजिए, हम वो सिचुएशन आने नहीं देंगे। कमिटमेंट किया है, पूरा करेंगे। सॉरी कार्तिक, मुझे पता नहीं था कि ये लोग यहाँ। मैं वहां से बैंक चला गया कुछ फंड्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी हमारी। अब हम प्रोडक्शन डबल स्पीड से कर सकेंगे। तुम यहाँ अब अपना काम करो सर। अक्षरा सही कहती थी, पता नहीं किस जन्म का नाता है तुमसे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से मुझे कितना सपोर्ट मिला है, वरना पहले तक तो खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया, और फिर तुम नई नींद। ये क्या बात कर रही हो तुम पक्का पागल हो गए हो। मुझे बताओ, हमने कभी इन बातों पे डिस्कशन किया है? नहीं। और वैसे भी अगर मैं आज आया हूं तो तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, अपने लिए आया हूं। अपना वादा निभाने, अपना काम करने, बस। थैंक यू सो मच। बस अब तो पक्का पागल हो गए तुम। बात बात पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वैसे भी तुम्हारी बात सुनी थी मैंने, और सिर्फ इसलिए चाचू के साथ ऑफिस गया। और जैसे ही वहां गया पता चला कि मैंने यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट काम अधूरा छोड़ा। वो काम जिसके लिए नैतिक सर इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए, सिर्फ उस काम के। तो आज अगर मैंने नैतिक सर का साथ नहीं दिया, आज अगर मैं उनके साथ खड़ा नहीं हुआ तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। सो यस, थैंक यू। नहीं, तुम अपनी अच्छाई का क्रेडिट मुझे मत दो। क्यों ना दूं? अरे ले लो ना, भलाई का जमाना ही नहीं है। क्रेडिट दे रहा हूं तो भी नहीं लेती। अच्छा ठीक है, क्रेडिट नहीं लेना है तो डेबिट ले लो। क्या हो? पापा की बहुत टेंशन है इस बात की। तो मत लो पापा की टेंशन। यहाँ बैठो, सिट। अब मुझे बताओ, तुमने बचपन में कभी कोई मुहावरे सुना है? 1 और 1 11। ओके, तो अब हम एक साथ हो गए, तो हम 1 और 1 11 हो चुके हैं। और ये 11 मिलकर सबका सामना कर लेंगे, सारे रिश्ते निभाएंगे और
और सारे काम हो जाएंगे। थैंक यू। क्या? हाँ माँ, फिर से चला गया, आधा घंटा भी नहीं रुका। पता नहीं उसे दिखाई क्यों नहीं देता मुझ पर क्या बीतती है। कुछ कह भी तो नहीं सकता माँ, डर लगता है कहीं फिर से बुरा ना मान जाए, और बुरा मान के हम सबको छोड़कर ना चला जाए। पहले इतने टाइम बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आया है, अगर इस बार चला गया तो शायद वापस ही नहीं आएगा। अजीब हालत हो गई है माँ, ना उन लोगों से उसका लगाव देखा जाता है, ना खुद से दूर होने का उसका डर सह पाता हूं। करूं तो करूं क्या? हम कुछ कहें? साथ दोगे हमारा? इन दो चीजों का एक ही इलाज समझ में आता है हमें, शादी।